नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन कायाकल्प से बोल रहा हूँ। आपको मैं आज विटिलिगो पेशेंट्स में डाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि विटिलिगो पेशेंट्स में डाइट के बारे में बहुत ही मिथ्या धारणाएं हैं कि क्या भोजन खाया जाए, क्या भोजन लिया जाए, क्या ना लिया जाए। इसके बारे में पेशेंट बहुत चिंतित रहता है। आपको मैं नटशेल में जो निचोड़ है वो समझाना चाहूँगा कि क्या है। लेटेस्ट रिसर्च ये है कि जो फिनोल्स होते हैं, ऐसे भोजन जिनके अंदर फिनॉल ज़्यादा है, वो विटिलिगो को बढ़ाते हैं। तो कौन से ऐसे भोजन हैं जिनके अंदर फिनॉल ज़्यादा है? वो है नंबर 1 मैंगो, वो हैं सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी। ये जो फल हैं, विटामिन सी वाले फल और फिनॉल वाले फल, जिसमें कि मैंगो मैंने बताया, इनका सेवन करने से सफ़ेद दाग जो है वो बढ़ता है। सेकंड, हल्दी का सेवन जो है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत समय से लिखा हुआ है कि हल्दी का जब हम लेप लगाते हैं उससे भी रंग गोरा हो जाता है, यानी कि रंग हटता है। तो इस प्रकार अगर हल्दी को ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो उससे भी रंग हटने की प्रक्रिया बन जाती है और विटिलिगो की शुरुआत होने के लक्षण जो है वो शुरू होते हैं। तो सफ़ेद दाग के रोगियों को हल्दी का प्रयोग जो है वो कम करना चाहिए। तो जो बेरीज हैं, जिसमें ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरी है, तो ये बेरीज होती हैं जो इनके अंदर भी फिनोल्स होते हैं, इनका भी सेवन जो है वो विटिलिगो पेशेंट को नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं आज एक पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा। ये बच्चा कुछ समय से हमारे ट्रीटमेंट के अंडर है, तो देखते हैं इसका प्रोग्रेस कैसा हुआ। तो इस बच्चे को कब से दाग थे? सर, इस बच्चे को करीब 6 महीने पहले, मतलब मार्च से स्टार्ट हुआ है। और जब से इलाज आपके यहाँ से डॉक्टर साहब से चल रहा है, इस समय काफ़ी आराम हुआ है। और तकरीबन अब धीरे धीरे थोड़े बहुत दाग रह गए हैं, जैसे कि थोड़ा सा इस पैर में है, ये है। बाकी कुछ यहाँ थे और कुछ और दाग थे कई जगह, जैसे यहाँ पे हैं और यहाँ पे थे। ये ठीक हो गया चेहरे में? ये सबसे ठीक हो गई, बहुत आराम है सर। ठीक है। तो जैसा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आयुर्वेद में जो है बच्चों का इलाज करना भी उतना कष्टदायक और उतना मुश्किल नहीं रहेगी प्रक्रिया, क्योंकि जो मेडिसिन हम अब तैयार कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। वो चूरन या जो पहले हम काढ़े बना के दिया करते थे, अब उस फॉर्म में मेडिसिन नहीं है। अब सिंपल मेडिसिन हैं जो कि सिरप फॉर्म में मीठा बच्चे को हम देते हैं और कुछ लगाने की दवाइयाँ देते हैं, तो उससे ही बच्चों को अब रिकवर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट्स मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टीरॉयड के यूज़ के बारे में बहुत मिथ्या धारणाएं रहती हैं कि स्टीरॉयड का यूज़ किया जाना चाहिए, कि स्टीरॉयड का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। आयुर्वेद अब इतना सख्त हो चुका है कि जो सिंपल केसेस हैं जिसमें कि स्प्रेडिंग नॉर्मल है, उनको अब विदाउट स्टीरॉयडल ड्रग से भी कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार।